महिलाओं को ज्योतिबा फुले के टाइम में भी, उस समय में भी शिक्षा से दूर रखने का ये प्रयास इसीलिए था क्योंकि वो कहते थे कि तुलसीदास का भी अगर आप सुनो तो शूद्र कमार ढोल पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, और वेदों में भी एक जो वो आता है कि भाई अगर शूद्र और महिला के कान में वेद मंत्र पड़ जाए तो पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। तो ये जो कहानियां गढ़ी इन्होंने एक पुरुष प्रधान समाज और एक वही ब्राह्मणवादी समाज, जो सत्तासीन समाज, जो पूरे संसाधनों का मालिक बनकर महिलाओं को और दलित वर्ग को और कमजोर वर्ग को अपने कब्जे में रखने के लिए उनको शिक्षा से दूर रखना इनका बहुत बड़ा है। और ज्योतिबा फुले ने अपने सब चीज कुर्बान की, सुख चैन आराम परिवार, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया उनके पिताजी ने ब्राह्मणों के दबाव में, लेकिन उन्होंने तब भी अपना वो मिशन नहीं छोड़ा। सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ को पर पत्थर डाला गया, लेकिन तब भी उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा कि जो दलित पिछड़े और जो महिलाएं हैं वो एक ही कैटेगरी में हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि महिलाएं आज इतना दबा कुचला वर्ग है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। वो कुछ तथाकथित महिलाएं बेशक सौंदर्य प्रतियोगिता में जाकर अपना अंग प्रदर्शित करके महान बन ले, लेकिन आज भी उनके जो अधिकार हैं, जिस तरीके से उनका सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं है। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल में ये राजेंद्र भवन है, तो यहाँ पर एक सभा हो रही है, उसमें आए थे हमारे शारदा दीक्षित मैडम है। इनसे समझूंगा कि आखिर जो देश में ज्योतिबा फुले पर एक फिल्म बनी है उस पर विरोध हो रहा है, आखिर ये भी एक पंडित समाज से है, लेकिन इनसे समझूंगा कि आखिर ब्राह्मण लोग इसका विरोध के ऊपर है, जबकि ज्योतिबा फुले महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल खोला और इस शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया। जब जाते थे तो उनके ऊपर पत्थर फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था। इतना संघर्ष करने के बाद महिलाओं के लिए ज्योतिबा फुले ने पहले महिला को पढ़ाया, फिर समाज को पढ़ाया। ऐसा समझूंगा। मैडम, कैसे देख रही है आज ज्योतिबा फुले का जो एक फिल्म आ रहा है, इसका विरोध हो रहा है, आप भी एक पंडित है, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं और आपके ही समाज के लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, कोई भी इंसान इंसान होता है, ना वो ब्राह्मण होता है, ना वो दलित होता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। सबसे पहले वो इंसान होता है और इसी विचार को लेके हम लोग, हमारी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी, आज उनका 78वां स्थापना दिवस है और ज्योतिबा फुले के विचारों को लेकर हम समाज के अंदर एक जो जन क्रांति अधूरी रह गई थी, ज्योतिबा फुले ने जो 200 साल पहले जो काम शुरू किया था कि इस ब्राह्मणवाद के हम खिलाफ हैं। ब्राह्मणवाद एक दलित के अंदर भी हो सकता है, ब्राह्मणवाद एक मुस्लिम के अंदर भी हो सकता है। वो जो एक सुपीरियरिटी की भावना है वो किसी भी व्यक्ति के लिए एक तरह से निम्न स्तर का एक विचार है, लेकिन कोई भी कितने सारे ब्राह्मण समाज सुधारक हुए, वो ब्राह्मणवादी नहीं थे और हम भी ब्राह्मणवादी नहीं है। हम एक इंसान है और किसी भी जाति में हमारा कोई विश्वास नहीं है। हम किसी भी धर्म या जाति को इंसानियत से ऊपर नहीं समझते, इंसानियत सबसे ऊपर है। ज्योतिबा फुले ने जो क्रांति का बिगुल उस समय बजाया था, सावित्रीबाई फुले ने जो कीचड़ गोबर पत्थर अपने ऊपर झेलते हुए भी जिस समाज को पढ़ाने का, जिस समाज के भेदभाव खत्म करने का जो बीड़ा उठाया था, वो काम अधूरा रह गया था, जिसे केवल हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, जो ऑल इंडिया इसका हमारी जो कमेटी है, हमारी जो पार्टी है सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, उसी का जो महिला विंग है, वो ज्योतिबा फुले के विचारों को लेकर ही आगे बढ़ा रहा है। ज्योतिबा फुले जो काम शुरू किए थे वो काम अधूरा रह गया, उस अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा हम लोगों ने लिया है और समाज के सभी तरह के भेदभाव, जो जातिगत भेदभाव है या धर्म के भेदभाव है या महिला पुरुष के भेदभाव है, महिला पुरुष का भेद जो कि 50% आबादी को पीछे करता है, उसी के लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपने सब चीज कुर्बान की, सुख चैन आराम परिवार, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया उनके पिताजी ने ब्राह्मणों के दबाव में, लेकिन उन्होंने तब भी अपना वो मिशन नहीं छोड़ा। जो सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ को पर पत्थर डाला गया, लेकिन तब भी उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा कि जो दलित पिछड़े और जो महिलाएं हैं वो एक ही कैटेगरी में हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि महिलाएं आज इतना दबा कुचला वर्ग है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। वो कुछ तथाकथित महिलाएं बेशक सौंदर्य प्रतियोगिता में जाकर अपना अंग प्रदर्शित करके महान बन ले, लेकिन आज भी उनके जो अधिकार हैं, जिस तरीके से उनका सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जो मुहिम शुरू करी थी उससे डर गया ब्राह्मणवाद और इसीलिए आज भी वो भयभीत है। आज भी जब उन पर पिक्चर बनाई हुई पिक्चर को रिलीज करने का टाइम आया
तो 30 ब्राह्मणों ने खड़े होके कह दिया और सरकार ने मान लिया, क्योंकि ये सरकार भी ब्राह्मणवादी सोच रखती है और इस सरकार की सोच के परिणाम स्वरूप ही ये इन लोगों की हिम्मत हो जाती है कि एक ऐसे युग पुरुष का, महापुरुष का जो एक चिंतन है वो जन जन तक पहुंचाने में, उनके स्ट्रगल के ऊपर बनी हुई मूवी को जन जन तक पहुंचाते देखकर इनके अंदर भय पैदा हो रहा है। लेकिन वो भय पैदा हो रहा है इसीलिए सरकार उनको समर्थन दे रही है, लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को उसी समय उनसे, उनके जो उस दौरान जो संघर्ष में रहे साथी हैं, फातिमा शेख या और भी जो भी लोग इस आंदोलन को लड़े, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय, महिला मुक्ति के लिए, दलित मुक्ति के लिए, शिक्षा के लिए जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को रुकने नहीं दिया जाएगा और जनता इस बात को समझकर आगे इस आंदोलन को बढ़ाएगी। भले ही वो कितने प्रतिबंध लगा दे, आज नहीं रिलीज किया, 12, 15, 20 कट लगा दिए, लेकिन तब भी वो विचार जन जन तक हम पहुंचाएंगे और उस स्ट्रगल को जारी रखेंगे। मैडम, ज्योतिबा राव फुले उनको उनके पिताजी जब निकाला तो ये कहकर कि ना आप शूद्रों को, महिलाओं को पढ़ा रहे हैं तो आप चुन लीजिए या घर में रहना है या पढ़ाना है। तो ज्योतिबा फुले ने ये चुना कि हम घर में निकल जाएंगे लेकिन महिलाओं को, शूद्रों को पढ़ाना हम नहीं रखेंगे। उस जो उनका साहस था वो कहाँ से आया था? उनका साहस सच्चाई से आया था। उनका साहस जो है उस मिशन के अपने अंगीकार करने से आया था कि हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम भूखे रह लेंगे, घर से निकाल दिया निकाल दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सच है। समाज परिवर्तन का आगाज जिन जिन महापुरुषों ने किया है, उन्होंने प्राणों की भी परवाह नहीं करी। ज्योतिबा फुले ने भी नहीं करी, सावित्रीबाई फुले ने भी नहीं करी। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि आने वाले समय की सच्चाई ये है कि ये जो दलित, दबा कुचला महिला वर्ग है और ये जो हमारे जो कमजोर वर्ग के भाई हैं, इनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जब तक इनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक इनके हाथ में किताब नहीं आएगी, जब इनके हाथ में ज्ञान का चिराग नहीं आएगा, तो ये खुद भी ज्ञानी नहीं बनेंगे। खुद भी जब कोई चिराग जल रहा है तभी तो दूसरे को प्रकाशित करता है। तो महिलाओं में जब ज्ञान का प्रकाश होगा, शिक्षा जब उनको दी जाएगी, तभी ये समाज के अंदर प्रकाश फैला सकती हैं। और इसीलिए उन्होंने उन सब चैलेंजेस को उस समय में लिया, और चाहे वो बेटियों को पढ़ाने की बात थी, चाहे वो जातिपात को खत्म करने के लिए उस समय के ब्राह्मण वर्ग के सामने सीना उठाकर, कंधे चौड़े करके चैलेंज करने की बात। तो मैडम, इसमें कितनी सच्चाई है कि जैसे दिखाया जा रहा है कि जो सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा था, पत्थर फेंका जा रहा था, गोबर फेंका जा रहा था, करे झूठ कहानी बनाई गई है। नहीं, झूठ ये है जो ये हिंदू, मुसलमान और दलित और ब्राह्मण और मटके को हाथ लगाने से बच्चे को मार देते हैं, मूछें रखने से किसी दलित को मार देते हैं या घोड़ी चढ़ने पे कर देते हैं, ये झूठ है। ये झूठे हैं, ये लोग झूठ का सहारा लेकर अत्याचार और अन्याय करते हैं, लेकिन वो कहानी सच्ची है। क्योंकि वो कहानी अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया का देखें या और भी महापुरुषों ने, महान लेखकों ने जो लेख लिखे हैं, और जो उस समय की जो सच्चाई है, ये बात सच है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उनके ऊपर ये अन्याय, अत्याचार हुआ। ये अकेले ज्योतिबा फुले पे क्यों, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे भी हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर कितने लांछन लगाए गए कि ये महिलाओं को, जो विधवा विवाह की बात कर रहे हैं, ये तो महिलाओं के चरित्र खराब कर देंगी, ये तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये तो शिक्षा प्राप्त करके लड़कियां चरित्रहीन हो जाएंगी। किसको छोड़ा है इस समाज में? राजा राम मोहन राय जब इसके सती प्रथा के खिलाफ खड़े हुए तो उनके पिता ने खुद उन्हें घर से निकाल दिया, जब वो अपनी भाभी को बचाने के लिए, उनके भाई की डेथ के बाद। तो ये सारी कहानियां सच हैं, ये कहानियां कही हुई नहीं है, ये हकीकत है जो कि उनके साथ घटित हुआ। और ऐसे ही ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के साथ जो घटित हुआ, वो जो हमारे तक आया है, उन संदर्भ ग्रंथों से आया है, सच्चाई के साथ आया है। और झूठ ये है, ये लोग जो झूठ मूठ की कहानी की, कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई नाक से पैदा हो रहा है, कोई वो कह रहे हैं कि सूंड लगा दिया, वो जो स्टेम सेल से कारो पैदा हो गए, ये झूठ है। जो सचमुच में दिखने वाली चीजें हैं वो सच है, और जो पैदा हुए हैं वो हमारे सामने हुए हैं। लेकिन जो ये मन घड़ंत कहानियों में, ग्रंथों में बता रहे हैं कि भाई वो तो हजारों साल पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी थी, हाथी का सर काट के बच्चे के सर पे, मुंह पे लगा दिया तो वो नाक जो उसकी हाथी जैसी, और वो सब वो पाखंड है। सरस्वती और उसकी कहानी, मतलब शर्मनाक कहानियां हैं कई कहानियां। तो वो सब चीजें हम
हम जो देख रहे हैं वो झूठ है, लेकिन सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की जो संघर्ष की कहानी है वो सच है। और वो इससे भयभीत है, यहाँ अभी जो लोग हैं ब्राह्मणवादी लोग उससे भयभीत है, लेकिन उनका भय अभी उन्हीं के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि जितना वो विरोध करेंगे समाज में उतनी जागृति ज्यादा आएगी। मैडम एक लास्ट सवाल आपसे कि आखिर महिलाओं को पढ़ने के लिए क्यों रोका जा रहा था, इसके कुछ आधार बताएंगे, कारण बताएंगे? देखिए, एक समय था, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तब महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। अगर हम आदि काल की बात करें, आदि मानव के समय की बात करें, तब महिलाएं पुरुषों के बराबर बल्कि पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि वो एक माँ के रूप में थी। कबीलों के नाम उनके नाम पर चलते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनको जो जो उनका दर्जा था, जैसे ही समाज में परिवर्तन आया, कृषि का विकास हुआ, स्थायी जीवन शुरू हुआ। घुमक्कड़ जीवन में महिलाएं कबीले की सरदार होती थी, लेकिन जैसे ही खेती का विकास हुआ, स्थायी जीवन शुरू हुआ, ताकतवर लोगों ने कमजोर लोगों को, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों पर अपना कब्जा करना शुरू किया, तब महिलाओं को भी उस गुलामी का शिकार बनना पड़ा। और महिलाओं को उन्होंने एक ऑब्जेक्ट के रूप में पुरुषों ने कब्जा कर लिया कि भाई तुम मेरी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। वरना पहले महिलाओं ने इसके लिए संघर्ष भी किया, खूब खूब जो है लड़ाइयां लड़ी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि क्योंकि वो एक माँ है, क्योंकि कुछ समय उसको बच्चे के साथ, बच्चा जब वो गर्भवती होती है या बच्चा छोटा होता है तो उसको उस बच्चे को संभालने के लिए घर पर रहना पड़ता है, और शारीरिक रूप से वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं होती। तो वैसी स्थिति ने महिलाओं को जब कमजोर समझकर पुरुष प्रधान समाज ने उन्हें गुलाम बनाया, और उस गुलामी को आज तक ढोते हुए महिलाओं को ज्योतिबा फुले के टाइम में भी, उस समय में भी शिक्षा से दूर रखने का ये प्रयास इसीलिए था, क्योंकि वो कहते थे कि तुलसीदास का भी अगर आप सुनो तो शूद्र गमार ढोल पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। और वेदों में भी एक जो वो आता है कि भाई अगर शूद्र और महिला के कान में वेद मंत्र पड़ जाए तो पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। तो ये जो कहानियां गढ़ी इन्होंने, एक पुरुष प्रधान समाज और एक वही ब्राह्मणवादी समाज, जो सत्तासीन समाज, जो पूरे संसाधनों का मालिक बनकर महिलाओं को और दलित वर्ग को और कमजोर वर्ग को अपने कब्जे में रखने के लिए उनको शिक्षा से दूर रखना, इनका बहुत बड़ा एक साजिश थी। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो देख सकता है ये शारदा दीक्षित जी है। तो आप इनका विचार कैसा लगा और हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और कैसा लगा हमारी बातचीत। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।